दोस्तों अब हम चलते हैं जीण माता जी के मंदिर के दर्शन के लिए। तो चलिए वहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों खाटू श्याम के दर्शन के बाद खाटू श्याम जी से हम निकले हैं जीण माता के दर्शन करने के लिए। पास में ही है, खाटू श्याम के पास में ही है ये भी मंदिर। वहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ भी दर्शन करने आइएगा, बहुत ही अच्छा है। और मैं इसका व्यू आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का मंदिर है। मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों ऊपर जो ये पहाड़ी देख रहे हैं आप, इस पहाड़ी पे बना हुआ है जीण माता का तपस्या वाला मंदिर, जहाँ पे जीण माता रानी ने तपस्या की थी। अपनी तपस्या कंप्लीट करने के बाद वो सिद्धि को प्राप्त हुई थी। तो उससे पहले हम जीण माता जी के नीचे बने हुए मंदिर में दर्शन करेंगे, जो दो पहाड़ी की घाटियों के बीच में बना है। तो अभी हम मंदिर प्रांगण में अंदर की ओर चल रहे हैं। तो सामने आपको ये पूरा एरिया मंदिर प्रांगण का, यहाँ से आपको प्रसाद ले लीजिएगा आप अपने लिए। प्रसाद के बाद देखिए यहाँ सामने ही आपको दिखेगा मंदिर प्रांगण का गेट पे लगा हुआ बोर्ड। देखिए सामने लिखा हुआ है श्री जीण माता मंदिर परिसर। तो यहाँ इसमें एंट्री करेंगे। ये जीण माता जी का पूरा भव्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की मान्यता है कि इसमें अगर आप सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगते हैं तो वो आपका ज़रूर पूरा होता है। और पूरा हो जाने पे आप एक बार और दर्शन करने मैया के ज़रूर जाएं। तो यहाँ पे मैं भी आया हूँ अपनी कुछ मुराद मांगने के लिए। तो चलिए आपको साथ लाया हूँ। आप भी अपनी जो भी मनोकामना हो वो मांग सकते हैं माता रानी से, और माता रानी ज़रूर ही पूरा करेंगी। तो चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। सीढ़ियों से होते हुए अंदर पहुंचा हूँ मैं। ये मंदिर प्रांगण है अंदर का, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ से अब जीण माता जी के दर्शन करते हैं। पुजारी जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे माता मैया के दर्शन होते हैं। तो यहाँ फ़ोटो लेना मना है, तो मैया की मैंने 1-2 फ़ोटो लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये माता रानी वहाँ पे श्रृंगार से बहुत अच्छा सजाया जाता है माता रानी को। माता रानी के दर्शन के बाद मैं मंदिर प्रांगण में और घूमा तो देखिए पीछे की तरफ ये बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनी हुई है माता रानी की। और इसके बाद भुवनेश्वरी माता रानी का मंदिर भी इसमें है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाया हुआ है। इसमें जो उनकी प्रतिमाएं हैं और पोशाक वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों मंदिर से, प्रांगण से थोड़ा बाहर निकल के भैरवनाथ मंदिर पे। हर्ष भैरवनाथ मंदिर, जो कि माता रानी के भाई थे, जीण माता रानी के, उनके भाई का भी मंदिर है। उन्होंने हर्ष भैरव का तप करने के बाद उपाधि प्राप्त की थी, तो वो भी हर्ष भैरव बने थे काफ़ी कड़ी तपस्या के बाद। तो उनका भी यहाँ एक मंदिर बना हुआ है माता रानी के मंदिर के पास में ही। ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जब हम जाते हैं तो ऊपर ये मंदिर बना हुआ है हर्ष भैरवनाथ का। तो आप यहाँ भी दर्शन कीजिएगा। इनके दर्शन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये माता रानी के दर्शन के बाद, इनके दर्शन के बाद ही आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ी पे मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से होते हुए हमें माता रानी के तपस्या प्रांगण में जाना होगा, जहाँ पे उन्होंने अपनी बैठ के तपस्या की थी। वो तपस्या उन्होंने क्यों की थी, क्या रीज़न रहे थे उसके, वो मैं आपको अभी वहाँ चलते हुए पे रास्ते में बताऊँगा। क्योंकि उसके लिए भी बहुत ही अच्छी कहानी है एक, जो कि माता रानी के जीवन के साथ हुई थी। तो उस वजह से उन्होंने अपने ये तपस्या प्रारंभ की थी। तो दोस्तों हम जीण माता के दर्शन तो कर आए हैं, लेकिन आगे कुछ पहाड़ पे हमारा जाने का प्रोग्राम था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, यहाँ बारिश शुरू हो गई है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि जिसकी वजह से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय बारिश काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है। उस वजह से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं, अगर बारिश बंद होती है तो हम ऊपर चलते हैं, नहीं तो फिर आज मैं आपको ऊपर सीढ़ियों के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। लेकिन आप जब भी यहाँ आएँ तो ऊपर ज़रूर जाएँ उस पहाड़ी पर, और जाके माता का वो स्थान ज़रूर देखें जहाँ पे उन्होंने अपनी तपस्या की। दोस्तों मंदिर परिसर से पहले ये है वो रास्ता जो आपका पहाड़ी पे जाता है। तो इस रास्ते से होते हुए हम ऊपर पहाड़ी तक चलेंगे।
बारिश हो गई है इसलिए थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा कि बारिश हो चुकी है तो थोड़ा फिसलन हो सकती है। तो दोस्तों अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी चढ़ाई की, क्योंकि देखिए ये मेरे पीछे की तरफ जो रास्ता है ये थोड़ा ऊंचा है और ऊंचाई पे हमें चढ़ना है। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि जीण माता ने जहाँ पे बैठ के तपस्या की थी वो जगह। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पहाड़ी वाले मंदिर पे जहाँ पे जीण माता ने बैठ के तपस्या की थी। वहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या क्यों की थी, तो उसके लिए जो प्राचीन कहानियों में बताया गया है कि जीण माता जी अपने भाई हर्ष भैरव से बहुत ही अत्यधिक प्रेम करती थीं, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था उनसे। तो वो अपने भाभी के साथ एक बार पानी भरने के लिए जाती हैं, तो उन दोनों लोगों में शर्त लगती है कि जो उनके भाई थे हर्ष, वो किससे अधिक प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से या अपनी बहन से। तो वो बोलते हैं कि जिनके सर से मटका हर्ष पहले निकालेंगे या पहले उठा लेंगे उसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, और ये शर्त लग के घर पे चले जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो हर्ष अपनी जो पत्नी है उनके सर से मटका पहले उतार लेते हैं। तो इस वजह से जीण माता जी बहुत ही परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तब से वो बात करना बंद करके अपनी तपस्या में चली जाती हैं, तपस्या करने के लिए इसी पहाड़ी पे। तो जब पहाड़ी पे तपस्या करने चली जाती हैं तो हर्ष को पता चलता है इस चीज़ का, तो वो उन्हें मनाने के लिए जाते हैं, पर माता रानी नहीं मानती हैं और ना ही आती हैं। तब ये देख उनके भाई भी वहीं पे तपस्या करने लगते हैं और वो हर्ष भैरव नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ तक तो चढ़ आया हूँ, थक गया हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऊँची चढ़ाई लग रही है मुझे, और शायद बहुत टाइम बाद इतनी ऊँची चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है दिक्कत हो रही है मुझे। लेकिन जब मन में श्रद्धा हो तो हर चीज़ पूरी होती है। तो इसीलिए आगे की चढ़ाई हम शुरू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे आपके साथ। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीण माता की मंदिर और कहाँ उन्होंने की तपस्या। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मुझे पूरा पसीने पसीना हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है ये मंदिर। तो मैंने प्रसाद भी ले लिया है और मैं मंदिर के परिसर के लगभग पास पहुँच गया हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर परिसर के पास। तो देखिए दोस्तों ये रहा मंदिर परिसर, बिल्कुल उसके पास आ गया हूँ मैं। जहाँ पे जीण माता ने तपस्या की थी उस जगह पे पहुँच चुका हूँ मैं। ये मंदिर परिसर पहाड़ की चोटी पे, तो यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप एक बार यहाँ घूमने ज़रूर आएँ दोस्तों। दोस्तों ये हम जीण माता के मंदिर परिसर में आ गए। तो दोस्तों हम माता रानी के जहाँ पे माता रानी ने बैठ के तपस्या की थी वहाँ पे आ चुके हैं उस मंदिर में। ये मैं आपको माता रानी के यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे उनकी प्रतिमा बनी हुई है बहुत ही भव्य। तो आप भी आएँ और यहाँ दर्शन करें और माता रानी से अपनी मुराद ज़रूर मांगें। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो भी चढ़ाया जाता है, माता रानी पे चुनरी चढ़ाते हैं कुछ लोग, कुछ साड़ी चढ़ाते हैं। तो जितने भी चढ़ावा होता है वो पुजारी जी का होता है। तो पुजारी जी का चढ़ावा होने की वजह से ये चढ़ावा सिर्फ उनकी बेटियां ही इस्तेमाल कर सकती हैं। माता रानी ने ये बोला था कि इस मंदिर पे जो भी चढ़ावा आएगा वो सिर्फ बेटियों के लिए होगा, बहुओं के लिए नहीं। उनकी बहुएं इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों आप भी एक बार इस मंदिर में ज़रूर आएँ, मंदिर प्रांगण में, और माता रानी के दर्शन ज़रूर करें। आपकी भी मुराद ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों ये वो था वो जीण माता जी का मंदिर जो मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों
इस ब्लॉग में इतना ही, और आगे आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि जयपुर का होगा। कहाँ का होगा वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। नमस्कार।